ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज आपकी क्लास 12 की। ठीक है, किसकी क्लास 12 की मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैंने आपको क्लास 11 तक की वीडियो आपको मैं फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी की फर्स्ट पार्ट जितना भी आपको क्लास चैप्टर नंबर 8 तक ग्रेविटेशन तक मैं दे रखा हूं, उसमें एक दो पार्ट आपको बचा हुआ है। लेकिन कुछ क्लास 12 की बच्चों के लिए जो जिसकी बोर्ड की प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैं आपको फिर से क्लास 12 का सीरीज लेकर आया हूं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको मैं किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना ये है कि इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले मेन कंसेप्ट ध्यान रखना होगा, ग्रेविटेशन को ध्यान रखना होगा। ग्रेविटेशन की बहुत सारी क्वेश्चंस इसमें आ सकती है, ग्रेविटेशन की रूल्स आ सकती है, पैटर्न आ सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ भी वर्क करेगा आपको। ठीक है, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी की जो बात किए थे, उसकी स्ट्रेंथ की जो बात किए थे, यहाँ भी पढ़ना आपको है। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा हमेशा, और इस चीज को ध्यान ये रखना है आपको कि ग्रेविटेशन वाली बात। दूसरी पॉइंट इसमें आती है किसी चीज के बारे में, वेक्टर के बारे में। वेक्टर भी आपको याद रखना होगा, वेक्टर एडिशन क्या होती है, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होती है, वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 12th हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा किसी चीज के बारे में, वेक्टर के बारे में जरूरत पड़ेगा। बेसिक फिजिक्स जरूर याद रखिएगा। बेसिक फिजिक्स कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मेशन हो गया, ये सब सारी बात आपको याद रखना होगा। क्योंकि अभी हम लोग जो बात करेंगे टोटली बोर्ड की फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम लोग बेसिकली बात करेंगे, स्टार्टिंग लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जेईई का क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपको बोर्ड के ऊपर में ज्यादा फोकस करूंगा। कौन सी बोर्ड? ये वाली बोर्ड नहीं, मतलब कि एग्जाम की बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कि 12th की बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या डेरिवेशंस आती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के लिए देखिए क्या होती है कि 11 तक तो ये होता है ना, उसके अंदर में ललक होता है कि हमें आईआईटी ये करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, ये करना है। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होती है, या फिर अगर 12th में जैसे इंटर करता है, तो जब उसे झांक कर देखता है, 11th वाले को झांक कर देखता है, तो उसे लगता है कि मैंने 11th को सही तरह से कंप्लीट नहीं किया। जब 11th को कंप्लीट नहीं किया तो बच्चे वहां थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं। उसके बाद वह क्लास 12th को सोचते हैं। क्लास 12th में आने के बाद कभी आईआईटी मेंस को भूल ही जाते हैं। क्यों इसलिए भूल जाते हैं? क्योंकि वह क्लास 11th को सही तरह से कंप्लीट नहीं करके रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको बोर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन बोर्ड पे फोकस करना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हो तो वह एक ऑब्जेक्टिव टाइप की है, सब्जेक्टिव नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? वर्बली आप जानते हो, लेकिन किसी चीज को रिटन करने के लिए, लिखने के लिए आपको बोर्ड पे जाना करना होगा। ठीक है, बोर्ड पे फोकस करना ही होगा। ठीक है, तो बोर्ड की फोकस करने के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी वर्मा को मैं साथ में लेके जाऊंगा न्यूमेरिकल के पर्पज से। ठीक है, और ये जो मेरे लेक्चर चल रही है सारे के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स को मैं डाल दूंगा, चिंता मत करना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की बात स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 में फर्स्ट जो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। कौन सी चैप्टर है? इलेक्ट्रोस्टेट है। इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो अब इलेक्ट्रोस्टेट आखिर आया कहां से है, ये थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यह होती है कि वैसी ऑब्जेक्ट, वैसी पार्टिकल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों कवर करती हो। इसका मतलब यह है इसमें मूवमेंट भी हो रही है, रेस्ट कंडीशन में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह आती है कि द ऑब्जेक्ट विच हैविंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड वी कैन से एज इट इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मींस क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखा गया है तीन तरह से, थ्री फॉर्म में यह देखा गया है। सबसे पहले यह देखा गया है कि ये रेस्ट में भी होता है। दूसरी बात यह देखा गया है कि ये हमारा जो है मूव विथ वेलोसिटी, मूव विथ वेलोसिटी करता है। ये तीसरा क्या होती है? एक्सीलरेट करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको टोटल बात आ रही है, रेस्ट, मूव विथ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। इसकी मतलब यह है ये सारी पॉइंट आपको 11th में था। 11th में मैकेनिज्म के था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जगह पे बहुत जगह ऐसे लिखी होती है इलेक्ट्रोमैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्या है? मैकेनिक्स। जिस मैकेनिक्स को आप 11th में पढ़कर आ रहे हो वो फिर यहाँ यूज करना है। सर
हम पढ़ रहे क्लास 12, अब 11 पे घुस आ रहे हैं। 11 में जरूरी है या 12 में जरूरी है 11 की बात को लेके, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होती है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलेशन मूवमेंट करती है, रोटेशनल वगैरह सारे चीज में हम लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि रेस्ट वाली कंडीशन में हमें क्या पढ़ना है, तो रेस्ट वाली में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही जो चैप्टर आपको पढ़ना है, इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वह किस कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में कांस्टेंट होगी। अब देखो यहां भी बात आ गया, जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगी, जब इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रही है, तो हम ये वाली बात कहां पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। कहां पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा आपको, मैग्नेटिज्म के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मूवमेंट होगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रेस्ट कंडीशन में ही रहता है। बात करेंगे हम एक्सेलरेट की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कैसे करेगा, मतलब ये हो गया वेलोसिटी एक्सेलरेट, तो ये एक्सेलरेट वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट वाली हम बात करें किस चीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस ये टोटल 12th क्लास यही तीनों पढ़ना है। करंट के बारे में पढ़ना है, वेव के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है, ये तीनों पार्ट पढ़ना है। मतलब कि टोटल क्लास 12 आपको खत्म हो गया, ये तीनों पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है, ये चीज को हम फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बस यही पढ़ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फिर सेकेंड पार्ट हम लोग लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर आएंगे, फिर हम लोग लेके जाएंगे किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग इस चीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को, इलेक्ट्रोस्टेट किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको जस्ट ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दिया हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही हमारा पॉइंट आया है इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में, ओके। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोला जाता है। अब समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं। देखो ये नाम से आपको आइडेंटिफाइड हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यह होता है कि कोई भी चार्ज जो होगा वह किस कंडीशन में होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। स्टैटिक मतलब क्या होती है, जो मैंने बताया होगा आपको 11th में, या फिर आप 11th में पढ़े होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो ही कंडीशन में रह सकता है, या फिर वो स्टैटिक में या फिर काइनेटिक में, मतलब कि रोटेशन होगा या फिर स्थिर होगा। तो ये हो गया आपको दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस कंडीशन में होगा, वो रेस्ट में होगा। क्लियर हो गई। अब यहां पे ये समझना है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं। तो कोई भी अगर हम एक एटम को लेते हैं, इस एटम को अगर हम ले रहे हैं, एटम के अंदर क्या होता है, सबसे इनर पार्ट में न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये मत सोचना कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाहर वाले ऑर्बिट पे, उसके बाहर वाले सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटते रहता है। वह क्यों काटते रहता है, क्योंकि वह दूसरे चार्ज को खोजता है। पॉजिटिव वाला भी चाहता है इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने के लिए। तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आपको बात करूंगा जब चार्ज के बारे में बात करूंगा, मैं समझा रहा हूं। ये न्यूट्रल है, मतलब क्या है, जीरो चार्ज, बात समझना। तो यहां से कह सकते हैं when electron are moving on a circular path on orbit, then we can say as a electronic charge value। अब यहां पे ये बात ये समझ में आ जाओ, ठीक है। यहां पे हम लोग को ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट कंडीशन में है, तो ये मूव कैसे करेगा, बात कैसे आएगी, ठीक है। तो सब
सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, हम लोग पहली पॉइंट की बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से इंडिकेट करते हैं, आराम से समझिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे का अभी क्लास 12 में है उसके लिए बेसिकली क्लास है, जो 12th कर लिए है उसके लिए रिलेशन क्लास है, आराम से समझते जाइए आप। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं। देखो बच्चों, कहीं बहुत जगह आप देखा होगा कि कभी कभी क्यू से भी इंडिकेट करते हैं, कौन क्यू से, कैपिटल क्यू से। तो कैपिटल क्यू और इसमें क्या अंतर है, दोनों में सब दोनों को एक ही अल्फाबेट के दोनों, नहीं यार, ये कैपिटल क्यू जो है ये नेट चार्ज को बोलते हैं, टोटल चार्ज को। मैं यहां पे आइडेंटिफाइड कर देता हूं, स्मॉल क्यू जो है ये क्या है, पार्टिकुलर चार्ज है, पार्टिकुलर चार्ज है, किसी एक चार्ज को बोलते हैं स्मॉल क्यू से। लेकिन अगर हम लोग कैपिटल क्यू की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, इसलिए इसे बोला जाता है नेट चार्ज। बात समझना। अब तो ये आ गया सर, अब बताइए चार्ज किसे कहेंगे। तो चार्ज किसे कहा जाता है, पहले एक बात हम लोग समझ लो, यहां पे एक हमारे पास मटेरियल्स है। अब ये बोलोगे कौन मटेरियल्स है, क्या समझे, सीमेंट है, बालू है, ईंट है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रो स्टेट में हमारे पास 3 मटेरियल्स होते हैं, ये पढ़ा होगा। कौन कौन सा होता है, तो कौन कौन सा होता है ध्यान रखना। एक होता है कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर, सॉरी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, 3 मटेरियल्स होती है हमारे इलेक्ट्रोस्टेट में जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। आप पूछ सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहां करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसी में मूवमेंट करती है। क्या सभी में मूवमेंट करती है, तो सर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें इजिली मूवमेंट कर जाती है, किसमें, कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर में नो मूवमेंट, नो रिएक्शन। केमिस्ट्री की रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, नो मूवमेंट कर सकते हो, ज्यादा काम नहीं करना है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पार्शियली मूवमेंट होती है, हल्का हल्का मूवमेंट करता है। मैं आपको बात कर रहा हूं कंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मतलब सेमीकंडक्टर का सकते जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के 2 एंड्स है, एक एंड से दूसरी एंड से बच्चों। तो यहां पे अब इसके अंदर क्या मूवमेंट होती है, तो सर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात है। कहां से कहां मूवमेंट हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, या फिर फिजिक्स में बोला जाता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच। तो यहां पे गौर कीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, तो बोला जाता है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ an element by virtue of force experienced by an electronic charge to another। ठीक है, मतलब क्या है कि इट इज ए प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, एक ऐसी प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट का जो वह क्या कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है। क्या कर रहा है, वह फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, फोर्स निकाल रही है, फोर्स इंड्यूस कर रही है। तो फोर्स जब इंड्यूस करेगा वह, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे समझ लो घर में आपकी क्या हो, ट्यूब है जो वाटर फ्लो कर रही है, ठीक है, वाटर जिसमें आप लोग पास करवाते हो। तो यहां पे ऑलरेडी क्या है, वाटर रखा हुआ है। अगर हम मोटर को ऑन किए तो ये मुझे तुम बताओ कि मोटर से जो पानी निकल रहा है वो पानी बाहर जल्दी निकलेगा कि इसमें जो वाटर ऑलरेडी अवेलेबल है वो निकलेगा। तो इसमें जो वाटर अवेलेबल है वही ना पहले निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि पीछे से जो वाटर आ रहा है ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, कोलेसिंग फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा
तो अगला वाला वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां क्या हुआ, वाटर की फ्लो में, इसीलिए हम कह सकते हैं दूसरी तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। द सिंपल वे में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज पे, वो क्या करता है दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तब क्या होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाता है। ये भी सही है, अपने भाषा में बोलो कि फ्लो ऑफ चार्ज इज, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो हो रही है किसी भी कंडक्टर में, ऐसे लगा सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको। चलिए अब ये बात आ गई आपको। अब यहां पे ये समझना है कि सर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था अभी कि इट इज ए एलिमेंट्री चार्ज। एक बात जान लो, दुनिया की जो सबसे छोटे से छोटी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। इसलिए बहुत जगह आपको मिलेगा एलिमेंट्री चार्ज के बारे में, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कौन सा है, तो ई है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होता है, तो यह -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। ये कूलम कहां से आया, बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ये क्या होगा, पॉजिटिव में। अब यहां पे बात ये समझना, माइनस प्लस साइन जो है इट इज इंडिकेटेड या इट इज इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ चार्ज। माइनस प्लस हमेशा चार्ज के नेचर को पता करता है कि वह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो है। इट कैन नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। प्लस माइनस कभी भी डायरेक्शन शो नहीं करती है। प्लस माइनस का मतलब है वह नेचर पता करता है, डायरेक्शन पता नहीं करता है। अब बताओ बच्चों, जब डायरेक्शन पता नहीं करता है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो सकता है। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये डायरेक्शन जिसमें नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वो पास करता है, तो कह सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब तो क्लियर होगा ये कैसी क्वांटिटी है चार्ज, सर स्केलर। क्यों है, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ नेचर पता करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। ये जो है डिसाइड कर रहा है, ये ये कैन नॉट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, कूलम। क्या होता है, कूलम होता है, जिसे हम लोग कैपिटल सी से लिखते हैं। ओके, सीजीएस यूनिट या बोल सकते हो सीजीएस या फिर ईएसयू यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम जिसे लिखा जाता है एसटीसी, st.c। सीजीएस यूनिट चार्ज का क्या होता है, स्टेट कूलम। क्या होता है, स्टेट कूलम, नॉट स्ट्रेट, स्टेट। ओके, एंड एसआई क्या होगा, कूलम। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको। चलिए, ईएसयू का मतलब होता है एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज होता है, क्या इसे बोलते हैं, एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट चार्ज ये तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे मोल कंसेप्ट में, ठीक है, ईएसयू, ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में। तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए। चार्ज हमारा क्या है, एलिमेंट्री सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, ई है। इसकी वैल्यू ये होता है, प्लस माइनस आइडेंटिफाइड करता है नेचर को। इट कैन नॉट डिसाइड द डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सीजीएस और ईएसयू क्या होता है, या स्टेट कूलम होता है। हाँ, हो गया। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, तो यहां पे गौर कीजिएगा। अगर यहां पे कभी आपने, अभी मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, लेकिन अगर हो सकता है जैसे कि क्या आपको याद है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है 9 × 10⁻⁻⁴
पावर -31 केजी होता है। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 केजी होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब चीज को आपको यूज आएगा, जो मैं वैल्यूज दिखा दे रहा हूं, इस चीज को यूज आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हो गया, अभी हम लोग जो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव सपोज हमारे पास है, निगेटिव नेगेटिव है, ये भी एक जैसा है, एक हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है। देखो दोनों में क्या कंडीशन है, दोनों में क्या है, दोनों में यह है कि ये वाली जो आपका है सेम चार्ज है, चार्ज वही होती है, पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, लेकिन यहां पे क्या है, दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सेम हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा अनलाइक हो गया। दोनों डिफरेंट चार्ज है, लेकिन दोनों डिफरेंट चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होगा, नेचर क्या होगा। अब हम बात करेंगे नेचर के ऊपर में, तो ये जो होगा ये रिपल्सन होगी, क्या होगी, रिपल्सन। अब आप लोग याद रखिएगा रिपल्सन फोर्स, ये क्या होगा, अट्रैक्शन, ये क्या होगा, अट्रैक्शन। तो रिपल्सन फोर्स होगी, यहां क्या होगी आपको, अट्रैक्शन फोर्स होगी। क्लियर हो रहा है, ये आपको क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बता रहा है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट में आपको देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये बात समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ चार्ज जो है आपका, प्रत्येक चार्ज जो है एक दूसरे के चार्ज से ऐड करता है। जैसे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रही है। ओके, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करती है तो कितना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रही है ये फाइंड करना है। अगर बोल देता है कि टोटल लेंथ हमारा एल है, बताइए एल, जब इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां चार्ज आ रही, बताइए यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फाइंड करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे बोला जाता है, एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टर्मिनल टू सेकेंड टर्मिनल। जितने भी टर्मिनल पे जो फ्लो हो रही इलेक्ट्रॉन, वो सारों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना, सारे को ऐड कर देना। जैसे Q1 इज इक्वल टू NE1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, Q2 इज इक्वल टू NE2, Q3 इज इक्वल टू NE3, ये सो ऑन Qn इज इक्वल टू N टू द n। ओके, हमें क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करना है, टोटल चार्ज को ऐड करना है। तो जब टोटल चार्ज ऐड करते हैं तो मेरा कौन सी चार्ज निकलता है, नेट चार्ज। कौन सा होता है, नेट चार्ज। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू NE, ये समेशन अगर हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, समेशन NE, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू n लिखो, और कहां से लेकर इंफिनिटी तक लेकर। यहां पे n इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 कुछ भी बैठा सकते हो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में टोटल चार्ज कितना गया है, सेकंड में कितना गया है, ठीक है, यहां से आप फाइंड कर सकते हो। अगर यहां से बात करती है, सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें हम 5 कूलम चार्ज दिए हैं, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, 10th में पढ़ना है, एंकरिंग के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, आप उसके फर्स्ट ट्रिकोन बनाएंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोला हूं आपको कि अगर कोई भी कंडक्टर में 5 कूलम चार्ज है, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। मैं पूछा क्या हूं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आखिर इसमें n क्या है, n आपको
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ये क्यू क्या है? चार्ज है, टोटल नेट चार्ज है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जब 5 कूलम चार्ज जा रही है किसी भी कंडक्टर में? तो n इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई E। Q कितना दे रखा है? 5 कूलम डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो बच्चों, यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं कि कूलम से कूलम अगर चला जाता है तो नंबर का यूनिट क्या होता है? नंबर का यूनिट होता है यूनिटलेस, कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहां से आप क्या करोगे? निकालोगे। तो E मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी यूनिट कूलम, ये भी कूलम होता है, लेकिन n तो नंबर है ना, तो नंबर का यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन अभी बीआईटी में पूछा हुआ है आपको, बीआईटी में पूछा हुआ है आपको, एमपीआई में दिया हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है उसमें? 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम पास करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई E। Q की वैल्यू कितना है? Q की वैल्यू कितना है यहाँ पे? सॉरी, टोटल चार्ज पूछा है, नंबर इतना भी इलेक्ट्रॉन ही देना है इसमें, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन ही पास कर रहा है। बताइए कि चार्ज कितना होगा? सो पूछा है। सॉरी, क्या पूछा है? चार्ज कितना होगा? तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 टू द पावर 6 है। E की वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। तो हम क्या कर देंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस 13 हो जाएगा। ये क्या? कूलम। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ओके, हो गया? जल्दी से ऐसे लिखो। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से। एक टॉपिक और हमारे पास है, ओके। सो अभी हमारे फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। देखो यहां पे एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे क्लास में बच्चा पूछा क्वेश्चन, क्या सर किसी भी कंडक्टर में चार्ज हमेशा रहता है क्या? या फिर हम अगर स्विच को ऑन करते हैं या करंट अगर पास करती है तब चार्ज जनरेट होती है? नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कोई भी वायर में चार्ज वहां पे हमेशा होती है। बचपन में सुना होगा, क्या सुना होगा तुम लोग? सपोज अगर एक पेन लिया करता था, उसको क्या करता? रब करता था। रगड़ने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पे सटाने के बाद क्या करता? पेपर वगैरह सट जाता था। तो अब ऐसा तो नहीं है कि चार्ज इसमें नहीं है, तुमने उसको रबिंग किया तो चार्ज है। रब करने के बाद, रगड़ने के बाद चार्ज जो है ट्रांसफर करती है। ये नहीं कि चार्ज जनरेट करती है, चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफर करती है। हाँ, चार्ज वहां मौजूद होती है, या पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। कभी कभी जैसे कि अगर आपकी अर्थिंग वाला, अर्थिंग में करंट नहीं लगते, उसमें भी शॉक लगती है, कभी उसमें भी चार्ज मौजूद होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्विच को ऑन करेंगे तो भगा के पूरी चार्ज आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चार्ज मौजूद रहती है, बट वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के ऊपर में क्या करते हैं? रिपल्सन करती है, फोर्स लगाती है। तब क्या होता है? तुरंत सडनली पहुंच जाता है। तुम स्विच को ऑन करो, करंट तुरंत आ गया। कारण क्या है? फोर्स लगी है, सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोशन में आना शुरू हो गया। तो मैंने बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब चार्ज अभी रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है, मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं। इसलिए तो ये चैप्टर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है। आज की जो लास्ट पॉइंट है, हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्ज ऑफ एन बॉडी। ठीक है, मेथड ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी पे क्या क्या मेथड हो सकता है चार्ज के लिए? हम किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे कर सकते हैं? क्या तरीका है कि चार्ज उस पर अप्लाई हो सकती है? तो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दे रखा है, फर्स्ट में होता है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस से भी हम लोग चार्ज एक दूसरे पे जनरेट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट होती है इंडक्शन। तीसरा होता है फ्रिक्शन। ओके बच्चों, अब यहां बात करेंगे कंडक्शन क्या है सर?
एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। कंडक्शन देखेंगे हम लोग, उस पर कुछ न्यूमेरिकल है वो भी देख लेंगे, न्यूमेरिकल पूछता है, दो न्यूमेरिकल बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है। कंडक्शन की बात करेंगे। कंडक्शन के मतलब क्या हो गया कि व्हेन टू मेटालिक ऑब्जेक्ट क्लोज नियर बाय, अगर दो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये दोनों है, ये दोनों का नजदीक लाते हैं, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक जो रेंज निकलती है, देखो अब तुम्हें लगेगा सर हम कैसे पता करेंगे कि ये फोर्स इसको अप्लाई कर रहा है, ये इसको अप्लाई कर रहा है। तो मुझे ये बात बताओ कि अगर आपके हाथ में रिमोट है, टीवी की रिमोट है, तुमने उसको टीप रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, उस पर क्लिक कर रहे हो, तो चैनल चेंज कर रहा है, तो कुछ तो रेडिएशन निकल रहा होगा, तभी तो चैनल क्या करता है, चेंज करता है, तभी तो स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। तो क्या उस रेडिएशन को तुम देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। अब ये बात तो नहीं है ना कि जो आपके पास रिमोट है, उस रिमोट को तुम 1 किलोमीटर दूर लेके चले जाओगे और टीवी आपके रखा हुआ घर में, और वहां जाके कवर करोगे, तो क्या करेगा? नहीं करेगा। आप सपोज टीवी इस रूम में है, बगल रूम में जाकर तुम रिमोट को क्लिक कर रहे हो, क्या करेगा? नहीं करेगा। कारण यह है कि उसके रेंज में नहीं है यार। इसीलिए कह सकते हैं कंडक्शन कहा जाता है व्हेन टू मेटालिक ऑब्जेक्ट, व्हेन टू मेटालिक, और थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इससे बन जाएगा जल्दी सा। ओके, आज हम लोग इसी पे बात करें, कल बात करेंगे इंडक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है। व्हेन टू मेटालिक ऑब्जेक्ट क्लोज नियर बाय एंड वी आर अटैचिंग ए वन वायर, एक वायर को, मेटालिक वायर को ऐड करते हैं। सर यहां पे कैसे मेटालिक है, कैसे ऑब्जेक्ट है? बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या वो पॉजिटिव है या वो दोनों पॉजिटिव, कुछ भी हो, जैसे ही दोनों को क्लोज नियर बाई करते हैं तो क्या होता है, चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन अनदर। बात समझना, कंडक्शन की बात में क्या कर रहा हूं, दो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, दोनों में मैंने एक वायर को अटैच किया, वायर को मैं क्लोज नहीं किया हूं, मैं बात समझना, यहां पे मैंने वायर को क्लोज नहीं किया हूं, लेकिन जैसे ही इस वायर को इस वायर के नजदीक लाया हूं, दोनों इस प्रकार से है, तो चार्ज एक दूसरे में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कभी तुम देखेगा कि कोई भी अगर प्लास्टिक वगैरह है, अगर आपकी हाथ वगैरह अगर टच होती है, तो ये जो बाल वगैरह है ना, बाल खड़ा हो जाता है उसकी डिस्टेंस बनाने के बाद, क्योंकि वहां पर चार्ज फॉर्म हो रही है। कभी तुम स्वेटर वगैरह अगर खोलते हो तो वहां पे चढ़ की आवाज आती है, कुछ इस प्रकार की आवाज आती है। तो यही बोला गया, दो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, दोनों का अगर नियर बाय रखेंगे तो यहां पे क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। बात समझ में? तो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बिटवीन देम। कब ये फॉर्मूला है, कब? आफ्टर कंडक्शन होने के बाद चार्ज जो है हमेशा भागेगा किधर की ओर, जिधर की ओर उसको खींच रहा है। अब ये बात दूसरा पॉइंट में लिखना कि पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की ओर भागता है, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की ओर भागता है। अगर मैं बात करता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, इसके बारे में कभी मैं पूरे बात नहीं कर रहा, इसको मैं साफ कर देता हूं, लेकिन मैं लिखा दिया था कि 3 मीटर है। अगर हम बात करते हैं, ए पॉइंट है, यहां पे क्यू पॉजिटिव है, यहां पे क्यू पॉजिटिव है, यहां क्यू नेगेटिव है। पूछेगा आपको, ग्रेविटेशन में पूछा था कि 3 पॉइंट था, बताइए इस पर कितना चार्ज अप्लाई हो रहा है, इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर भागेगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर भागेगा। ये पॉइंट को लिखने रहना हमेशा, पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव, टुवर्ड द पॉजिटिव always attract toward the negative। नॉमिनल बनाने में इजीली महसूस हो गया आपको। ओके, क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे, किस चीज पे बात करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने बता रखा आपको इस चीज पे। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हो आप कि ये वाली पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, तो चार्ज इस पर भी तो है, चार्ज इस पे भी है, इसकी भी अपनी वायर की रेडियस है, इसकी भी अपनी वायर की रेडियस है। तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला के रूप में लिखा जाता है, क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए डिवाइड बाई रेडियस ऑफ बी। इस चीज को ध्यान रखिएगा,
जितना चार्ज इसके डिवाइड बाय चार्ज इसका, इसके रेडियस बाय इसका रेडियस, जो जिधर की ओर खींच रहा है। देखो बच्चों, अगर मैं दूसरी चार्ज की ओर खींचा रहा हूं तो हमारा जो चार्ज है, मैं उस पे कितना चार्ज लगाया हूं, तो हम ही उधर जा रहा हूं, तो मैं उधर जा रहा हूं तो हमारा रेडियस उधर क्यों जा रहा है। इसलिए QA by QB into RA by RB, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन जाता है। कभी पूछेगा फाइंड द चार्ज ऑन QA ऑन QB, तो QA इज इक्वल टू QB गुना हो जाएगा RA डिवाइड बाई RB। ओके, क्लियर हो गया। यहां पे देखिए दो केस है, बस लास्ट है, 5 मिनट समझ लीजिए बात को यहां पे कि हमारे पास दो केस है, एक ये है दूसरा ये है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव होगा, दोनों नहीं सकता, भी हो सकता है एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब देखिए इसके पास भी चार्ज है QA, इसके पास भी क्या है चार्ज B, ये क्या है QA, ये क्या है QB, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये दोनों केस को समझिए, न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो दोनों केस में क्या करना है, यहां पे दोनों केस में, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें टोटल नेट चार्ज फाइंड करना है। तो नेट चार्ज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैपिटल Q से। इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों चार्ज को क्वांटाइज कर देंगे। क्वांटाइज मतलब क्वारंटाइज नहीं, क्वांटाइज मतलब QA प्लस QB। देखिए दोनों की चार्ज क्या है, दोनों सेम चार्ज है, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन मिल जाएगा। लेकिन ये वाली तो हमारा बन गया। अगर हम इसकी बात करते हैं Q नेट, तो क्या होगा QA, और ये क्या है प्लस के जगह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे लिखते ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो माइनस QB। बाबू फिर बात तो वही आएगा ना, Q प्लस माइनस माइनस QB। देखो ये भी तुम्हारा क्या निकल गया, नेट चार्ज निकल गया। क्लियर हो गया यहां से, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो ये लिख दिया आपको। अब मैं यहां पे इस चीज को हटा दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल डालता हूं, एक न्यूमेरिकल डालता हूं। न्यूमेरिकल के साथ में अब देखिए एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव है। इसकी अपनी वायर है, इसकी वायर है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये क्या है B है। ओके, ये वाला कितना इस पे फोर्स लगा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं क्वेश्चन कि फाइंड चार्ज QB बाय QA। देखो क्वेश्चन क्या है, QB का चार्ज निकालिए, इस पर कितना चार्ज लगा है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, QA के द्वारा। हम क्या करेंगे, जो निकालना है, पहले जो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, QB मुझे पूछा है, फाइंड आउट चार्ज QB इज इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल सिस्टम का चार्ज Q सिस्टम, या फिर कैपिटल Q लिख दो, Q सिस्टम डिवाइड बाय QB के द्वारा, ठीक है QB। अब किसके द्वारा लग रहा है, Q, फाइंड द चार्ज ऑन QB बाय QA। तो QA इधर क्यों जा रहा है, तो इसकी रेडियस हम लेंगे RA डिवाइड बाय RA प्लस RB, टोटल रेडियस को जोड़ देंगे। फिर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना चार्ज लग रहा है इसके द्वारा। तो टोटल Q सिस्टम क्या होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो यहां से आपको निकालना होगा, ये वैल्यू आ जाएगा, यहां पुटअप कीजिएगा, टोटल QA प्लस QB को फाइंड करके यहां पुटअप कीजिएगा, और इसकी रेडियस दिया रहेगा, इसकी रेडियस दिया रहेगा, डिवाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक जो चार्ज है 25 कूलम चार्ज है, और एक जो है 10 कूलम चार्ज, 15 कूलम चार्ज है। ओके, इसकी रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसकी वायर का 10 है, ये वायर कितना है 30 है। बताइए QB कितना होगा, QB पे कितना, आपको QB पे कितना चार्ज लगा है QA के द्वारा। इस फॉर्मूला देखेंगे हम, तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, Q सिस्टम या Q नेट। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 40 कूलम। अब निकलते हैं।
अब मुझे क्यू भी फाइंड करना है, तो क्यू सिस्टम मेरा कितना निकला है 40 इनटू, अब देखो आर ए वाला में जा रहा है इधर की ओर, बी पर तो लग ही रहा है, तो जो जिधर की ओर जाएगा उसकी रेडियस में डिक्रीज करेगा, तो इसकी रेडियस कितना दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 30, कितना दिया है 30, तो 10 प्लस 30 कितना है ये 40 इंटू 10 बाई 40, 40 से 40 कैंसिल, कितना है क्यू बी पे 10 कूलम चार्ज लगाया, कौन लगाया क्यू ए लगाया, निकल गया बात, समझ में आ गया फिर से, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, ओके। अब देखो, अब ये आप बोल सकते हो, अब ये बोल सकते हो कि सर अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज मतलब क्या कि ये हमारा क्या है 25 कूलम है और ये -5 कूलम है, और इसकी जो रेडियस है r रेडियस है और ये 3r है। बताइए सर कि हमारा क्यू बी के द्वारा ए पर कितना लगा है, क्यू बी के द्वारा ए पर, तो क्यू बी के द्वारा हमें क्या फाइंड करना है ए पर, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू सिस्टम इनटू कौन जा रहा है इधर की ओर, बी वाला जा रहा है, तो आर बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। तो क्यू सिस्टम कितना होगा 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा ये वाला से 20 इंटू आर बी कितना था इसकी रेडियस 3r, नीचे कितना हो गया 3r प्लस आर, कितना हो गया 20 इंटू 3r डिवाइड बाई 4r, r से r कैंसिल, कितना हो गया 5, टोटल कितना हो गया 15 कूलम, मतलब b के द्वारा a पर कितना लगाया 15 कूलम चार्ज लगाया, कितना लगाया 15 कूलम। अगर हम बोल देते हैं कि बताओ a वाला ने b पर कितना लगाया हो, क्वेश्चन उलट सकता है, तो a वाला ने b पर कितना लगाया हो, रेडियस क्या करना चेंज कर देना है, तो क्यू बी इज इक्वल टू होता क्यू सिस्टम इनटू आर ए डिवाइड बाई आर ए प्लस आर बी, तो क्यू सिस्टम तो वही रह जाएगा, कितना 20 इंटू आर में कितना था आर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4r, आर से आर कैंसिल कर गया, ये कितना बच गया मेरे पास 5, कितना है 5 कूलम चार्ज, क्यू ए ने लगाया क्यू बी पे 5 कूलम चार्ज, लेकिन क्यू बी ने लगाया क्यू ए पे कितना 15 कूलम चार्ज। तो इस प्रकार से आप कंडक्शन में फाइंड कर सकते हो टोटल बॉडी की चार्ज के बारे में, ओके। तो आज की क्लास मैंने यहीं पर बंद कर दे रहा हूँ, क्लास दोबारा स्टॉप कर देता हूँ, कल मैंने बताऊंगा इंडक्शन क्या होती है, उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक क्लास आपका था, इस चीज को नोट्स बनाइए, ओके। सो थैंक यू, कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा।